Very good morning everyone. I hope you all are happy, fine and healthy. So today we are going to discuss our assessment worksheet, which is worksheet number 4, which was given to you on 30th September 2021. तो इसमें अब पहले यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है. Read the passage and answer the following questions. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we'll be in trouble. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. ठीक है. अब यहाँ पर क्या था, इसमें यही था कि लाइन्स में कौन बोलता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. लायन ने ये चीज़ बोली कि अरे मुझे तो एक मैन की स्मेल आ रही है. वी वुड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल. तो अब ये क्या हुआ, देखो आपको, आप लोगों ने सुना होगा कि लायन ने एनिमल्स को, मतलब लायन ने ह्यूमंस को खा लिया. लेकिन आपको पता है कि अलग अलग टाइप्स के लायन होते हैं. वैसे इनिशियली जो लायंस होते हैं वो मैन को नहीं खाते, लेकिन एक बार अगर उसके मुंह पर खून लग गया तब उसके बाद से वो नरभक्षी हो जाते हैं और तभी ही उन लायंस को मार दिया जाता है, क्योंकि अब वो ह्यूमंस के लिए, बाकी की सोसाइटी के लिए खतरनाक हो गए हैं. ठीक है. तो वैसे लायंस डरते हैं ह्यूमंस से, लेकिन जैसे ही वो एक बार ही उसके मुंह पर खून लग गया तो उसके बाद से वो खाना ही शुरू कर देगा इंसानों को. वो वाले अलग होते हैं. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ये लायन डर रहा है. वो कह रहा है अरे यहाँ से भागो नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी. उसके बाद ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. तो इसके बाद किसने, डॉग ने बोला कि अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, गुड बाय, मैं तुम्हें गुड बाय बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस पूरे अर्थ पे. और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो डॉग मैन के पास ही चला गया, उसके साथ अच्छे से वो रहा और उसके साथ फेथफुल रहा, लॉयल रहा, ईमानदार रहा. ठीक है. और फिर उसको एक अपना मास्टर मिल गया. उसके बाद से उसने किसी और की तरफ नहीं देखा. अब आते हैं अपने ए पार्ट पे. हु सेड आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ. किसने कहा था, डॉग ने कहा था. यहाँ ऊपर भी हम इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि डॉग ने यही बात ही बोली थी. क्यों, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब जो लायन है वो नहीं है उतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है जितना ह्यूमन बीइंग है. अब व्हाट डिड द लायन स्मेल, क्या स्मेल किया लायन ने. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिखेगा कि उसने एक मैन को स्मेल कर लिया था कमिंग हिज वे. ठीक है. सो द लायन स्मेल्ड अ मैन कमिंग दैट वे. ठीक है. इसका आंसर ये होगा. अब सी में क्या है, वाई डिड द डॉग से गुड बाय टू द लायन. अब डॉग ने गुड बाय क्यों बोली लायन को, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई और है. कौन, ह्यूमन. सो द डॉग सेड अ गुड बाय टू द लायन बिकॉज ही गॉट टू नो दैट देयर इज another stronger creature on earth who is stronger than even lion. वो कौन था, ह्यूमन था. आंसर में आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि when the dog got to know that the human is stronger than lion, so he said a goodbye to the lion. अब आते हैं डी पे. whom did the dog finally choose as his master. आपको पता ही है, the dog chose the man as his master because he got to know that he is the strongest on earth. अब आते हैं सेकंड पे. मैच द फॉलोइंग विद द मीनिंग. फाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ मिली, मतलब गॉट. क्लिफ क्या होता है, क्लिफ होता है अ स्टीप हाई रॉक. अब ये क्या है, डार्टेड क्या हो जाएगा, डार्टेड का मतलब हो जाएगा मूव क्विकली. बीस्ट का मतलब हो जाएगा बीस्ट का मतलब हो जाएगा एनिमल. अब आते हैं सी पार्ट पे. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अ डैश ऑफ शिप क्या होगा यहाँ पे, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. उसके बाद अ डैश ऑफ स्टिक्स क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स. ठीक है. स्टिक्स का बंडल होता है, पूरा बंडल होता है. अ डैश ऑफ फ्लावर्स में क्या आ जाएगा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स.
अ डैश ऑफ शीप में क्या आ जाएगा, अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब यहाँ पे आपको लिखनी है 4 लाइन्स अबाउट योर पेट एनिमल, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे आई हैव अ डॉग एज अ पेट, हिज नेम इज जिमी, ठीक है। ही हैज़ वाइट फर, ही प्लेज विद द फुटबॉल वेरी हैप्पीली, ही इज सो फ्रेंडली विद ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, या कुछ भी लिख सकते हो, ओके।